क्या आपने कभी सोचा है कि चर्च जैसी पवित्र जगह पर नन हमेशा अपना सिर ढककर क्यों रखती हैं? आप सोचते हो कि ये सिर्फ एक परंपरा है, पर वॉरेन फाइल्स के गुप्त पन्ने के मुताबिक ये एक प्राचीन शैतान से बचने का आखिरी रास्ता था। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक हकीकत की जिसे फिल्म द नन में भी पूरी तरह नहीं दिखाया गया। ये कहानी है रोमानिया के उस मठ की जहां वैलक ने पहली बार इंसानी रूह का स्वाद चखा था। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि आज की जानकारी आपको रात भर सोने नहीं देगी। इस दहला देने वाली घटना की शुरुआत हुई एक बंद कमरे से मिली पुरानी प्रार्थना की किताब से। उस मठ की एक नन ने गलती से उस किताब का वो पन्ना पढ़ दिया जिसे सदियों से सील किया गया था। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट था जिसने नरक के दरवाजे खोल दिए। अब अगर पवित्र मंत्रों की जगह शैतानी आवाजें गूंजने लगी हैं, तो सवाल यह है कि वो नन आखिर किसे बुला रही थी। इसका जवाब तब मिला जब अगली सुबह वो नन मठ की सबसे ऊंची खिड़की से लटकी हुई पाई गई, और उसके चेहरे पर वो सफ़ेद नकाब नहीं बल्कि एक पीला और झुलसा हुआ चेहरा था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी सुनसान जगह पर हों और आपको दूर से किसी के सिसकने की आवाज़ आए? आप पीछे मुड़ते हैं, पर वहां सिर्फ एक लंबी काली परछाई खड़ी होती है जो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगती है। रोमानिया के उस गांव वालों के साथ यही हुआ। उन्हें लगा कि रात के अंधेरे में कोई नन उनके घर के बाहर खड़ी होकर अजीब भाषा में दुआएं पढ़ रही है। कल्पना कीजिए, एक घोर अंधेरी रात, आपके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है, और जैसे ही आप छेद से बाहर देखते हैं, आपको सिर्फ एक बड़ी, बिना पलक झपकने वाली पीली आंख दिखाई देती है जो सीधे आपकी रूह के अंदर झांक रही है। इस शैतान को नरक की गहराई में वैलक द डीमन नन के नाम से जाना जाता है। ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं बल्कि एक सर्पेंट ऑफ हेल है। इसे एक मिसाल से समझिए, जैसे एक परजीवी किसी शरीर के अंदर घुसकर उसे अंदर से खोखला कर देता है, वैलक भी वही करता है। वो आपकी आस्था और आपके डर को अपना हथियार बनाता है। वॉरेन कपल्स का कहना था कि वैलक का नन का रूप धारण करना ही उसका सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपकी मौत का कारण बनता है। इसे वॉरेन ने डिवाइन डिसेप्शन का लेबल दिया था। जब एड और लॉरेन वॉरेन को इस केस के सबूत मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ दांव पर सिर्फ उनका करियर नहीं बल्कि उनकी अपनी जान और रूह थी। लॉरेन ने महसूस किया कि वैलक उनके विजन में आकर उन्हें ये दिखा रहा था कि एड की मौत कैसे होगी। दांव पर थी एड की जिंदगी और वो पवित्र खून जिसे वैलक हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था। अगर वैलक उस मठ से बाहर निकल जाता तो वो पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी फैला देता जिसका इलाज किसी डॉक्टर या पादरी के पास नहीं होता। ये लड़ाई अब सिर्फ एक नन की नहीं बल्कि रोशनी और घोर अंधेरे के बीच की थी। उस आखिरी रात जब मठ की जमीन फटने लगी और चारों तरफ से काली नन बाहर निकलने लगी, तब लॉरेन ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। यहाँ मैं कहानी को कंप्रेस कर रहा हूँ। बिना किसी डर के लॉरेन ने वैलक की आंखों में आंखें डालकर उसका वो असली नाम लिया जो शैतानों की दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है। नाम लेते ही वो परछाई चीखती हुई धुएं में बदल गई। पर वॉरेन की डायरी का आखिरी शब्द आज भी हमें डराता है। वो मरा नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि वैलक आज भी उन जगहों पर मौजूद है जहां की दीवारें बहुत पुरानी और ठंडी होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी चर्च या पुरानी इमारत में जाएं और आपको एक काली पोशाक वाली औरत खड़ी दिखे, तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि अगर उसने आपको देख लिया तो शायद आपकी अगली सुबह कभी ना हो। अगर द नन की ये अनसुनी दास्तान आपको पसंद आई तो कमेंट्स में लिख देना वैलक इज बैक और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले डरावने सच के साथ।